हेलो एंड वेलकम टू जेके स्टडी सर्कल। बच्चों, जेके पुलिस कांस्टेबल के 4000 प्लस वैकेंसीज ऑलरेडी जेके एसएसबी को रेफ़र कर दिए गए हैं। अब जेके एसएसबी जल्दी ही इनकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकालेगा। आप क्या करते हो, आप नोटिफिकेशन का वेट करते हो, तब तक बहुत ही ज़्यादा देर हो जाता है क्योंकि कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा है। आज से ही आप हमारे साथ प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में आपको रूबरू कराना चाहूँगा जम्मू एंड कश्मीर के बेस्ट मैथ टीचर से, जिसका नाम है इकबाल सर। वो आपको मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे जेके पुलिस कांस्टेबल के लिए। तो आज के इस लेक्चर में हम नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम क्या होता है, अब इस नंबर सिस्टम में हमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले हम नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन जानेंगे। उस इंट्रोडक्शन के बाद हम टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी के बारे में देखेंगे। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी होता क्या है, फिर देखेंगे कि यूनिट डिजिट का कंसेप्ट क्या है, यूनिट डिजिट के कंसेप्ट से रिलेटेड किस किस पैटर्न के क्वेश्चंस आते हैं, जेके एसएसबी किस किस पैटर्न के क्वेश्चंस पूछ सकता है। फिर देखेंगे एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में देखेंगे। और लास्ट में देखेंगे कि और कुछ कंसेप्ट्स मत है इस टॉपिक से रिलेटेड। तो आपका टाइम वेस्ट किए बगैर हम स्टार्टिंग करते हैं नंबर सिस्टम से। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे ये नंबर सिस्टम होता क्या है। फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, नंबर सिस्टम सिंपली क्या है। नंबर सिस्टम ये एक सिस्टम है, उस सिस्टम, वो सिस्टम जिस सिस्टम के थ्रू हम क्या करते हैं, नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अब कोई स्टूडेंट के दिमाग में ये क्वेश्चन अराइज हुआ होगा कि सर आपने तो नंबर सिस्टम बोला, लेकिन ये नंबर होता क्या है रियल में। अगर हम नंबर को देखेंगे, अगर हम नंबर को डिफाइन करेंगे, नंबर रियल में क्या होता है। नंबर क्या होता है, नंबर ऐसे वैल्यूज होते हैं, ये सेट होता है वैल्यूज का, या सिंपली याद रखो आप ऐसे कि ये वो वैल्यूज होते हैं जिन वैल्यूज से हम किसी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, किसी क्वांटिटी को दिखाते हैं। जैसे कि आप दुकान पर गए, आपने दुकानदार को बोला मुझे 3 किलो आलू चाहिए। तो ये जो तीन न्यूमरल है ना, 3 न्यूमरल, 3 आपने यूज किया आलू के लिए, तो ये जो 3 है यही नंबर है। आलू जो है वो वहां पे क्वांटिटी है। आपने नंबर यूज किया किसके लिए, नंबर यूज किया क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो ये नंबर होता है। अब इसी नंबर को जब हमने क्लासिफाई किया, इसके 2 टाइप्स है, एक हो गए रियल नंबर्स, दूसरे हो गए इमेजिनरी नंबर्स। अब रियल नंबर्स के ही बारे में हमें पढ़ना है, इन्हीं के बारे में हमें जानना है। लेकिन अब इमेजिनरी नंबर्स जो है, कुछ ही सेकंड्स में आपको मैं इसका कंसेप्ट देता हूं कि किसी भी जगह अगर आपको इमेजिनरी नंबर दिखे, आप कैसे पहचान सकते हो कि ये इमेजिनरी नंबर है। तो याद क्या रखना है, अगर किसी भी जगह आपको स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट की सिंबल होती है, ये क्यूब रूट की सिंबल होती है, ये nth रूट की सिंबल होती है, इसको मैथमेटिक्स में रेडिकल साइन कहते हैं। अब इसी स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, nth रूट के अंदर अगर आपका नेगेटिव नंबर होगा, अगर आपका नेगेटिव नंबर होगा, तो वही नंबर जो है वही इमेजिनरी नंबर होता है। अब अगर मैं एग्जांपल के तौर पर आपको दिखाऊंगा, अगर आपके सामने -4 होगा, स्क्वायर रूट ऑफ -4, तो ये इमेजिनरी नंबर है। या अगर क्यूब रूट के अंदर आपका -12 है, तो ये भी इमेजिनरी नंबर है। या अगर आपका nth रूट के अंदर अगर आपका -100 होगा, तो वो भी इमेजिनरी नंबर होता है। सिंपली किसी रेडिकल साइन के अंदर अगर आपका नेगेटिव नंबर होगा, वो इमेजिनरी नंबर होता है। रेडिकल साइन ये होता है, इसको रेडिकल साइन कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गए इमेजिनरी नंबर्स। अब रियल नंबर्स हमें पढ़ने हैं। अब ये रियल नंबर्स क्या होते हैं, मैंने आपको बोला ना, हम बेसिक से स्टार्टिंग करेंगे। आपका मैथमेटिक्स स्ट्रांग नहीं किया ना, तो फिर बताना कि इकबाल सर आपने क्या बोला था। अब ये जो रियल नंबर्स है, रियल नंबर्स क्या होते हैं। रियल नंबर्स
कलेक्शन होते हैं रैशनल और इर्रेशनल का। अगर रैशनल और इर्रेशनल नंबरों का आपने कॉम्बिनेशन लिया, आपको बनता है फिर वही कॉम्बिनेशन आपको प्रोवाइड करता है सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो इस रियल नंबर ये भी आते हैं, ये भी आते हैं। अब ये जो इर्रेशनल नंबर्स है, इर्रेशनल नंबर्स को हम इनको एक्सप्लेन करने के बाद हम इनको डिस्कस करेंगे। अब ये जो रैशनल नंबर्स है, रैशनल नंबर क्या होते हैं? मैंने आपको बोला कि ये इन दोनों का सम, इन दोनों का कलेक्शन रियल नंबर्स होते हैं। अब इनको सबसे पहले एक्सप्लेन करेंगे, फिर आपको गेस होगा, फिर आप इजीली गेस कर सकते हो कि रैशनल नंबर कौन सा है, इर्रेशनल नंबर कौन सा है। अब ये जो रैशनल नंबर्स है, इनको मैंने कैटेगराइज किया फ्रैक्शंस में और इनमें मैंने इनको कैटेगराइज किया। अब इन सब को हम पहले एक्सप्लेन करेंगे, इनको भी एक्सप्लेन करेंगे और लास्ट में हम पहुंचेंगे रैशनल नंबर की डेफिनेशन पे। मैं आपको पहले रैशनल नंबर की डेफिनेशन नहीं बताऊंगा, पहले मैं वो सारे पैरामीटर्स आपको डिफाइन कराऊंगा जो रैशनल नंबर की डेफिनेशन में लगते हैं। वो सारे यहां पे मैंने मेंशन किए हैं, पहले इनको हम एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम नेचुरल नंबर्स को लेंगे, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? आपने स्टूडेंट्स, आपने नंबर लाइन का नाम सुना होगा। नंबर लाइन क्या होती है? एक लाइन होती है जिस पे हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैंने एक लाइन बनाई, इस लाइन पे मैंने क्या किया, मैंने यहां पे 1 रखा, फिर मैंने 2 रखा, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6 अप टू इनफाइनाइट। तो यहां पे इस नंबर, ये नंबर लाइन बन गई क्योंकि मैंने इस पे नंबर्स दिखाए। अब इन्हीं नंबर लाइन पे जो बड़े बड़े नंबर्स होते हैं, जो बड़े बड़े नंबर्स होते हैं और 1 से स्टार्ट होते हैं अप टू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट मींस लातेदार, यही बनाते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। इनकी प्रॉपर्टी क्या है? 1 से स्टार्ट, इंफिनिटी पे इनका एंड, लेकिन काउंटिंग नंबर्स होते हैं। डेफिनेशन के तौर पर आपको याद रखना, ये काउंटिंग नंबर्स होते हैं। प्रॉपर्टी 1 से स्टार्ट अप टू इंफिनिटी। सबसे लीस्ट नेचुरल नंबर 1 होता है। अब अगर मुझे ये तो हो गए नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स मैंने 2 बार लिखे। अब नेचुरल नंबर्स के बाद होल नंबर्स आते हैं। अब होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स भी यही होते हैं, लेकिन इन्हीं नेचुरल नंबर्स को अगर मैंने 0 भी ऐड किया, अब अगर मैंने 0 ऐड किया, मीन 0 मैंने पहले रखा, फिर 1 रखा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 अप टू इनफाइनाइट, ये आपके होल नंबर्स बनते हैं। तो होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स में अब डिफरेंस क्या है? होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होते हैं, नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं। सिमिलैरिटी क्या है? काउंटिंग नंबर्स, उसमें भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं, इसमें भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं। अब और क्या सिमिलैरिटी है इनकी? अब अगर किसी भी जगह आपको नेचुरल नंबर या होल नंबर पहचाना होगा तो सीधे उनके डिनोमिनेटर की तरफ देखो। अगर डिनोमिनेटर 1 होगा, अगर डिनोमिनेटर 1 होगा तो फिर वो नेचुरल नंबर्स या होल नंबर्स होते हैं। तो ये हो गए होल नंबर्स। अब इसके बाद इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स में आपको क्या करना है? नंबर लाइन मैंने फिर से बनाई, नंबर लाइन में मैंने फिर से बनाई। अब इस नंबर लाइन का जो सेंट्रल पार्ट होता है, जो सेंट्रल में जो नंबर होता है, सेंट्रल में कौन सा नंबर होता है? सेंट्रल में 0 होता है। और 0 के राइट साइड में क्या होते हैं? अभी मैंने आपको बोला कि पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स होते हैं। और लेफ्ट साइड में क्या होते हैं? लेफ्ट साइड में नेगेटिव नेचुरल नंबर्स होते हैं कि नहीं? अब यही पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स, नेगेटिव, इनके नेगेटिव्स भी, क्योंकि आपको पता होगा कि कोई भी नंबर अगर हम लेंगे ना नंबर लाइन पे, उसका नेगेटिव भी होता है। अगर 1, उसका -1 नेगेटिव भी, अगर 3, उसका -3 भी, 5 अगर उसका नेगेटिव -5। तो यहां पे मैंने क्या किया? तो पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स हो गए ये नेगेटिव नेचुरल नंबर्स और अलोंग विद 0, ये सभी बनाते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स। अब इंटीजरों की प्रॉपर्टी क्या है? उनका डिनोमिनेटर 1 होता है। किसी भी नंबर को अगर आपने डिनोमिनेटर 1 रखा, अगर आप 1 रख सकते हो डिनोमिनेटर, तो वो आपका फिर इंटीजर होता है। क्यों ना वो नेगेटिव नंबर हो। सपोज अगर मैंने -10 लिया, क्या -10 इंटीजर है? हां, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर में 1 रख सकता हूं। अब अगर मेरे पास 5 है, क्या मैं 5 को डिनोमिनेटर 1 रख सकता हूं? हां, 1 रख सकता हूं। कोई बोलेगा कि 1 हम कैसे
से रख सकते हैं, क्योंकि किसी भी नंबर को अगर मैंने 1 से डिवाइड किया, अगर उसके न्यूमरल वैल्यू पे कुछ भी असर नहीं पड़ता है, क्योंकि 5 को मैंने डिवाइड किया 1 से। डिवाइड 1 मींस कि 5 को मैंने बांटा 1 में, उसको कितना हिस्से के तौर पर आएगा, उसको पूरा 5 आएगा। तो इसलिए हम किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड कर सकते हैं। तो किसी भी नंबर का अगर डिनोमिनेटर 1 होगा तो वो इंटीजर होता है। क्या होता है? इंटीजर होता है। तो ये सारे इंटीजर्स है। अब इनके बाद अगर मैं प्राइम नंबर को डिफाइन करूंगा, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, इनको हम सेपरेटली यहां पे डिफाइन करेंगे। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, प्राइम नंबर्स, इसको मैं अब इरेज करता हूं। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम फ्रैक्शंस को उठाएंगे कि फ्रैक्शंस क्या होते हैं और इन रैशनल नंबर्स में कौन कौन से नंबर्स होते हैं, किन किन नंबर्स को हम रैशनल का नाम दे सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम प्राइम नंबर की डेफिनेशन पे जाएंगे, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर, यहां पे मैं बताऊंगा प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। सबसे पहले प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स को डिफाइन करने से पहले मैं आपको फैक्टर बताऊंगा क्या होता है। फैक्टर एक ऐसा नंबर होता है जो किसी नंबर को डिवाइड करे एग्जैक्टली। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपको बता दूं, अगर मेरे पास 1 है, सपोज मेरे पास 1 रुपए है, मुझे बताओ ये 1 रुपए में कितने पर्सन में बांट सकता हूं। ना मेरे पास कुछ रहना चाहिए और ना उसको फ्रैक्शन के तौर पर हिस्सा नहीं आना चाहिए, मतलब पूरा होल हिस्से के तौर पर उसको आना चाहिए। अब मुझे बताओ 1 रुपए, ये 1 रुपए में कितने पर्सन में बांट सकता हूं। अगर मैं इसको बांटूंगा तो खाली 1 पर्सन में, क्योंकि अगर 2 पर्सन में मैंने बांटा तो उनको कितना आएगा, 0.5, वो फ्रैक्शन है। मैंने बोला पूरा होल हिस्से के तौर पर आना चाहिए। तो 1 को मैंने 1 में बांटा, उसको 1 आया। तो ये जो 1 है ना, ये इसका फैक्टर है। आपने छोटे क्लास में देखा होगा कि हम ऐसे लिखते हैं इसको 1 1 1 रिमाइंडर 0। तो 1 इसका क्या बना, फैक्टर बना, 1 इसका फैक्टर बना। ऐसे अगर मेरे पास 2 रुपीस होंगे, मुझे बता मैं कितनों में बांट सकता हूं 2 रुपीस। तो एक आदमी को अगर मैं 2 रुपीस दूंगा, उसको पूरे 2 रुपए आएंगे। अगर 2 में बांटूंगा तो 1 रुपए आएगा। अब अगर 3 में बांटूंगा तो उनको फ्रैक्शन के तौर पर आएगा। ठीक है, तो ऐसे अगर 3 रुपीस मेरे पास होंगे तो 1 को मैंने 3 रुपीस दिए, उसको पूरे 3 आ गए, 3 को दिए, उनको 1 आ गया। ठीक है, 2 में नहीं बांट सकता क्योंकि उनको 1.5 आएगा, वो फ्रैक्शन के तौर पर है। तो ऐसे अगर मेरे पास 4 है तो 1 में बांटा तो 4, 2 में तो 2, 4 में तो 1, 3 इसका फैक्टर नहीं है। तो ये मैं यहां पे फैक्टर के तौर पर लिखता हूं। ठीक है, तो ये सारे इनके फैक्टर्स है, क्योंकि 1 4 को डिवाइड करता है एग्जैक्टली 1 4 4, 2 4 को डिवाइड करता है एग्जैक्टली 2 2 4, 4 4 को डिवाइड करता है एग्जैक्टली 4 1 4। तो ऐसे अगर मेरे पास 5 है तो 1 5 को डिवाइड करता है एग्जैक्टली, 5 को डिवाइड कर रहा है एग्जैक्टली। ऐसे 6 अगर मेरे पास है, 1 2 3 6। क्यों? क्योंकि अगर मेरे पास 6 सेब है, 1 में मैंने बांटे, उसको पूरे 6 के 6 आ गए, 2 में बांटे उनको 3 आ गए, 3 में बांटे उनको 2 आ गए, 6 में बांटे उनको 1 आ गया। तो ये सभी 6 के फैक्टर्स है। ठीक है, अब यहां पे मुझे बताओ, यहां पे जो मैंने ये नंबर्स मेंशन किए, मुझे बताओ इन नंबर्स में वो नंबर्स जिनके खाली 2 फैक्टर्स हैं, एक 1 और इट्सेल्फ। अगर हम देखेंगे, एक तो सबसे पहले 2 है, इसका 1 फैक्टर और इट्सेल्फ, 3 है, इसका 1 फैक्टर और इट्सेल्फ, 4 है, इसका फैक्टर 1 और 4 नहीं है क्योंकि 4 के मोर देन 2 फैक्टर्स है। अगर 5 को लेंगे, इसके फैक्टर्स 1 एंड इट्सेल्फ। तो 2 3 और 5 इनके 2 फैक्टर्स 1 और इट्सेल्फ, यही फिर आपके कौन से नंबर्स बनते हैं, यही बनते हैं प्राइम नंबर्स बनते हैं यही। क्योंकि प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या है, वो नंबर्स जिनके खाली 2 फैक्टर्स हो, 1 और इट्सेल्फ, वो प्राइम नंबर्स होते हैं। अब यहां पे बचता है 6 और 4 बचता है, 1 भी बचता है। 1 में लास्ट में बताऊंगा कि 1 क्या है। 4 के मोर देन 2 फैक्टर्स है, 6 के मोर देन 2 फैक्टर्स है, तो ये बनते हैं आपके कंपोजिट नंबर्स। तो कंपोजिट नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। एग्जांपल के तौर पर 4 6। और एक बात आपको याद रखना है कि मैंने आपको प्राइम नंबर्स बताए, लेकिन याद रखना कि 2 वाहिद इवन प्राइम है, बाकी सारे के सारे प्राइम नंबर्स ऑड है, खाली 2
इवन प्राइम है और सबसे लीस्ट प्राइम नंबर भी 2 ही है। अब अगर मुझे कंपोजिट नंबर लेने होंगे तो उनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं और 4 सबसे लीस्ट कंपोजिट नंबर होता है, सबसे लीस्ट कंपोजिट नंबर होता है। अब कोई बोलेगा सर 1 क्या है? 1 का खाली एक फैक्टर है, ना ये प्राइम नंबर के ग्रुप में जाएगा ना कंपोजिट के ग्रुप में जाएगा, क्योंकि इसका खाली एक फैक्टर है। तो इट मींस दैट 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ये बात याद रखना, ये जो मैं यहां पे पढ़ा रहा हूं इससे रिलेटेड एसएसबी क्वेश्चन पूछ सकता है। याद रखना, नंबर सिस्टम की ये फाउंडेशन है, ठीक है। अब इसके बाद अब अगर मैंने क्या लिया, अगर मैंने 9 लिया, 9 के फैक्टर्स 1, 3 और 9, तो ये कंपोजिट नंबर है। अब एक बात याद रखना, अब मैं यहां पे आपको एक ट्रिक बताऊंगा। किसी भी नंबर के अगर आपको फैक्टर्स देखने होंगे तो सबसे छोटा फैक्टर 1 होता है, सबसे बड़ा फैक्टर वो नंबर खुद होता है, फिर आपको बीच में फैक्टर्स ढूंढने पड़ते हैं। अब अगर कोई मिसाल के तौर पर मैंने यहां पे 12 लिया, सबसे छोटा फैक्टर 1, सबसे बड़ा फैक्टर 12। अब बीच में अगर इवन होगा ना तो सीधे मिडल पे जंप करो, मिडल पे जंप करो। तो 12 का मिडल क्या है? मिडल वैल्यू 6 है, तो 12 से 6 तक कोई भी फैक्टर इसका नहीं हो सकता। अब 6 से डाउन, 6 से नीचे आपको चेक करना है। 6 से नीचे क्या है? 3 है और 2 है, ये इसके फैक्टर्स है, ये इसके फैक्टर्स है, 12 के फैक्टर्स, ठीक है। ऐसे ही किसी भी नंबर के अगर हमें फैक्टर्स निकालने होंगे, क्योंकि फैक्टर्स जब आप निकाल सकते हो तो आपको एचसीएफ निकालना बहुत ही ज्यादा आसान होगा फिर, क्योंकि फैक्टर्स पे ही डिपेंड करता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो ये मैंने आपको प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर्स बताए। अब इसके बाद हमें क्या पढ़ने हैं? अब हमें पढ़ने हैं कंपोजिट नंबर, सॉरी को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, क्योंकि मैंने आपको बोला कि हमें क्या करना है, हमें डेफिनेशन जाननी है किसकी, हमें रैशनल नंबर देखना है क्या होता है। अब यहां पे क्या है, यहां पे स्टूडेंट्स अब है को प्राइम। तो को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? को प्राइम नंबर्स यहां पे मैं बताऊंगा। अगर मेरे पास 3 है, मुझे बताओ इसके फैक्टर्स 1 और 3। अगर 4 मेरे पास तो 1 और 4, मुझे बताओ 3 और 4 में कॉमन फैक्टर कौन सा है? कॉमन फैक्टर कौन सा है? कॉमन फैक्टर अगर हम देखेंगे तो वो 1 है, और हाईएस्ट कौन सा है? वो भी 1 है। तो इट मीन्स दैट कि ये दोनों आपस में को प्राइम है, ये दोनों आपस में को प्राइम है। ऐसे ही अगर मैं और एक एग्जांपल आपको दूंगा, जैसे कि अगर मेरे पास 9 है और 4 है, मुझे 9 के फैक्टर्स बताओ। 9 का सबसे छोटा फैक्टर 1, सबसे बड़ा फैक्टर 9 और बीच में 3 भी इसका फैक्टर है। अब अगर मैंने 4 को लिया, सबसे छोटा फैक्टर 1, सबसे बड़ा फैक्टर 4 और बीच में 2 भी। मुझे बताओ इनके कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं? खाली 1 है, और हाईएस्ट कौन सा है? वो खाली 1 है। मीन्स कि 9 और 4 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1, ऐसे ही 3 और 4 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1। इट मीन्स दैट ये 9 और 4 को प्राइम और 3 और 4 को प्राइम। अब मैं बताऊंगा को प्राइम की डेफिनेशन। 2 या 2 से ज्यादा नंबर्स कब को प्राइम होते हैं? जब उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होता है, जब उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है? 1 होता है। अब और एक बात आपको याद रखना है कि 2 प्राइम नंबर्स ऑलवेज को प्राइम होते हैं, 2 प्राइम नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम, क्योंकि प्राइम नंबर्स के खाली 2 फैक्टर्स 1 और इटसेल्फ। अगर मैं यहां पे लूंगा, अगर मैंने 11 और 13 लिया, 11 के फैक्टर्स 1 और 11, 13 के फैक्टर्स 1 और 13, कॉमन फैक्टर कौन सा? 1 और हाईएस्ट भी क्या? 1। तो इट मीन्स दैट 11 एंड 13 ये को प्राइम है, लेकिन ये दोनों प्राइम नंबर्स है। तो 2 प्राइम नंबर्स ऑलवेज को प्राइम, ठीक है। ये तो हो गया को प्राइम का कंसेप्ट। अब इसके बाद अगर हम देखेंगे, मैंने को प्राइम भी आपको बताया, अब इसके बाद है ट्विन प्राइम्स क्या होते हैं। ट्विन प्राइम्स में आपको बताऊंगा, ट्विन प्राइम्स वो 2 प्राइम नंबर्स तब ट्विन प्राइम्स होते हैं जब उनकी डिफरेंस 2 होती है। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर मैं आपको बता दूं, जैसे 5 और 7 ये 2 आपस में ट्विन प्राइम, 11 और 13 ये 2 आपस में क्या है? ट्विन प्राइम्स, 17 और 19 ये 2 आपस में ट्विन प्राइम्स, क्योंकि इनकी
डिफरेंस टू, इनकी डिफरेंस टू, इनकी डिफरेंस टू, तो ये हो गए ट्विन प्राइम्स हो गए। ठीक है, अब इसके बाद ये तो हमने सारा क्लियर किया। अब हम जाएंगे रैशनल नंबर की डेफिनेशन पे, रैशनल नंबर की डेफिनेशन पे। लेकिन रैशनल नंबर की डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करने से पहले मैं क्या बताऊंगा आपको, मैं बताऊंगा आपको कि फ्रैक्शंस क्या होते हैं। देखो फ्रैक्शंस क्या होते हैं। फ्रैक्शन, अगर हम फ्रैक्शन को डिफाइन करेंगे, अगर आपके पास कोई ये होल है, क्या है ये होल है, सपोज ये सेब है, आपने सेब के कितने पीसेस किए, 1 2 3 4 पीसेस किए। अब इन 4 पीसेस में आपने एक पीस खाया, लेकिन कितने पीसेस में, 4 पीसेस में। तो ये जो वन में, अगर आपको कोई बोलेगा कि आपने सेब का कौन सा पार्ट खाया, आप उसको बोलोगे कि मैंने 1/4 पार्ट खाया, किसका, सेब का। मैंने 1/4 पार्ट खाया सेब का। ये जो 1/4 पार्ट है ना, इसी को फ्रैक्शन कहते हैं। अब इस फ्रैक्शन में क्या होता है, इस फ्रैक्शन में 2 पार्ट होते हैं, ऊपर वाले को न्यूमरेटर कहते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं, और बीच में जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इसको साइन ऑफ डिवीजन कहते हैं। ये साइन ऑफ डिवीजन होती है, क्या होती है, साइन ऑफ डिवीजन। अब इस फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर आपको बताता है कि हमने होल के कितने पार्ट्स किए। जैसे हमने होल के 1 2 3 4 पार्ट किए, तो ये 4 पार्ट आपको डिनोमिनेटर बताता है। न्यूमरेटर बताता है कि आपको उस होल के 4 पार्ट का कौन सा पार्ट आपने खाया, वो आपको न्यूमरेटर बताता है। ठीक है, और ये सारा आपको बताता है कि आपने कौन सा पार्ट खाया, ये हिस्सा, मतलब ठीक है, ये आपको क्या बताता है, ये आपको फ्रैक्शन बताता है। ठीक है, तो फ्रैक्शन, जितने भी फ्रैक्शंस हैं ना, वो सारे के सारे रैशनल नंबर्स होते हैं। क्योंकि अब मैं रैशनल नंबर की डेफिनेशन बताऊंगा, फिर हम जाएंगे सभी नंबर्स की तरफ। देखो रैशनल नंबर क्या होता है। अब रैशनल नंबर में आपको खाली 3 कंडीशंस याद रखनी है, बस खत्म उसकी डेफिनेशन। सबसे पहले कोई भी नंबर जिसको हम P/Q फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फिर अगर P आपका इंटीजर होगा, Q भी आपका अगर इंटीजर होगा, और Q 0 के बराबर नहीं होगा, और चौथी कंडीशन P, Q अगर आपके कोप्राइम्स होंगे, कोप्राइम मींस अगर उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होगा। जो भी नंबर इन 4 कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा वो रैशनल नंबर होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर 3/7। मुझे बताओ 3/7 क्या रैशनल नंबर है? क्यों? क्योंकि सबसे पहले आपने इसको P/Q फॉर्मेट में रिप्रेजेंट किया, उसके बाद ऊपर वाला P इंटीजर, नीचे वाला P इंटीजर। 3 कौन सा इंटीजर है? ये पॉजिटिव इंटीजर है कि नहीं? नीचे वाला ये भी पॉजिटिव इंटीजर है, और डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं है, तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। और 3 और 7 आपस में कोप्राइम है, क्योंकि 3 का फैक्टर 1 और 3, 7 का फैक्टर 1 और 7, कॉमन फैक्टर 1 मींस कि ये दोनों आपस में कोप्राइम है। तो सारी कंडीशन सेटिस्फाई मींस 3/7 क्या है? ये रैशनल नंबर है। तो ऐसे अगर मैं यहां पे एग्जांपल के तौर पर और एक पार्ट आपको देता हूं, सपोज मैंने -100 लिया। क्या लिया? मैंने -100 लिया। क्या -100 रैशनल नंबर है? मैंने आपको बताया कि -100 इंटीजर है, इसको हम डिनोमिनेटर के तौर पर 1 रख सकते हैं। अब अगर हम रैशनल नंबर की डेफिनेशन इस पे अप्लाई करेंगे, तो इसमें न्यूमरेटर ऊपर वाला इंटीजर, नीचे वाला डिनोमिनेटर इंटीजर, ये 0 के बराबर नहीं डिनोमिनेटर, और 100 और 1 आपस में कोप्राइम है, क्योंकि 100 और 1 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है, तो ये कोप्राइम है, मींस ये रैशनल एक्सपेंशन है। ऐसे ही अगर 0 मेरे पास है, 0 को मैं 1 भी डिवाइड रख सकता हूं, 2 भी डिवाइड रख सकता हूं, 3 भी डिवाइड रख सकता हूं, और 10 भी डिवाइड रख सकता हो। कैसे? क्योंकि अगर मैंने 0 को 1 से डिवाइड किया, 0 का जो न्यूमरल वैल्यू है 0, उस पर कोई असर ही नहीं पड़ेगा। मीन 0 को मैंने बांटा 1% में, उसको तो कुछ भी नहीं आएगा। 0 को मैंने बांटा 2% में, उनको कुछ भी नहीं आएगा। 0 को मैंने बांटा 10% में, उनको भी कुछ भी नहीं आएगा। मीन कि 0 को मैं किसी भी नंबर से डिवाइड कर सकता हूं, लेकिन एक्सेप्ट 0 डिवाइडेड बाई 0, जिसको नॉट डिफाइंड फॉर्म कहते हैं। यहां पे मैंने आपको नहीं बताया कि डिनोमिनेटर क्यों 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर किसी भी नंबर का डिनोमिनेटर 0 होगा, उसको हम नॉट डिफाइंड कहते हैं, उसको हम इनडिटरमिनेट फॉर्म कहते हैं। तो इसीलिए अगर हम यहां पे देखेंगे तो 0 रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि इसको हम किसी भी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं 0 के बगैर। अब अगर मैं इस पे रैशनल नंबर की डेफिनेशन अप्लाई करूंगा, तो 0/1 सबसे पहले P/Q फॉर्म में हमने इसको रिप्रेजेंट किया।
ऊपर वाला इंटीजर, नीचे वाला भी इंटीजर। अब और एक कंडीशन क्या है, डिनोमिनेटर जीरो, क्यों जीरो के बराबर नहीं है, क्योंकि क्यों इसमें 1 है। और जीरो और 1 का अगर हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखेंगे, जीरो को मैं 1 मल्टीपल कर सकता हूं, क्योंकि जीरो को जब हम 1 से मल्टीपल करेंगे वो जीरो ही बनेगा और डिनोमिनेटर में 1। अब अगर हम 1 और 1 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखेंगे, इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है, तो इट मींस दैट कि सारी कंडीशंस रैशनल नंबर की सेटिस्फाई होती है, मतलब कि ये जीरो जो है ये रैशनल नंबर है। तो मैंने यहां पे आपको बताया रैशनल नंबर, किसी भी नंबर को हम रैशनल नंबर कह सकते हैं। सबसे पहले अगर हमने उसको p बाई क्यू फॉर्मेट में रिप्रेजेंट किया, फिर अगर p आपका इंटीजर, क्यू आपका इंटीजर, क्यों जीरो के बराबर नहीं, तो वो रैशनल नंबर होता है। अब यही कौन कौन से नंबर्स रैशनल नंबर्स होते हैं वही देखेंगे हम। सबसे पहले अगर मैं आपको बता दूं, सारे नेचुरल नंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो रैशनल नंबर्स होते हैं। सारे होल नंबर्स वो भी रैशनल नंबर्स होते हैं। सारे इंटीजर्स वो भी रैशनल नंबर्स है। सारे फ्रैक्शंस वो भी रैशनल नंबर्स है। अब रैशनल नंबर्स कौन से नंबर्स नहीं है, देखो आप यहां पे, तो रैशनल नंबर्स कौन से नंबर्स नहीं है वो आप यहां पे देखो। मैं कौन से नंबर्स, किन नंबर्स को मैं रैशनल नंबर का नाम नहीं दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको सबसे पहले यही बताया कि इस चैप्टर को हम दो लेक्चर्स में खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो मुझे लगता है कि आज का ये लेक्चर जो है इसको हम यहां पे ही एंड करते हैं। तो कल हम रैशनल नंबर की डेफिनेशन की आगे इर्रेशनल नंबर का कंसेप्ट देखेंगे, फिर उसके बाद हम जाएंगे टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी की तरफ, फिर अगर यूनिट डिजिट भी हुआ पॉसिबल तो उसको भी इसी में खत्म करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।